बच्चों, कोविड-19 जा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम कोविड से बचे रहेंगे और ऑनलाइन लर्निंग करते रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज soil types. How many types of soil is there on the earth? So first of all, we should know what is soil. Yes children, as I have already told you how soil is formed. Soil is formed by the weathering of rocks. यानी कि मिट्टी किससे बनी है? रॉक्स के वेदरिंग से। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन से। ओके, तो जब ब्रेक डाउन होते हैं रॉक्स तो क्या सॉइल फॉर्म होती है। अब उस सॉइल में जो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, या रॉक्स पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके साथ में ह्यूमस मिक्स हो जाता है तो उसको हम कंप्लीटली बोल देंगे दिस इज सॉइल। The mixture of rock particles and humus is called the soil. ठीक है ना? तो soil किसको बोलेंगे? जो हमने वेदरिंग प्रोसेस से रॉक्स को तोड़ तोड़ के क्या हमने और किसने बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट से क्या बड़े बड़े हैवी रॉक्स किसमें फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए और वो फाइन पार्टिकल्स जब ह्यूमस के साथ में मिक्स हो जाएंगे तो उन दोनों का मिक्सचर क्या बोला जाता है? सॉइल। ठीक, अब सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, एक रेशियो होता है उनका ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। अब सॉइल में डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स का एक प्रोपोर्शन होता है, एक रेशियो होता है। उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि सॉइल कितने टाइप की होती है। ओके, नाउ मूव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट, सैंडी सॉइल। Do you know children, sandy soil? As the name indicates, sandy means sand, यानी कि इसमें सैंड की बात की जा रही है। अब सैंडी सॉइल होती क्या है? इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। बच्चों, आपको पता है जो सैंडी सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। मतलब ज्यादातर प्रोपोर्शन बिगर पार्टिकल्स का है तो हम उस सॉइल को बोल देंगे सैंडी सॉइल। ठीक है, नाउ सैंडी पार्टिकल्स आर वेल एरेटेड। वेल एरेटेड का मतलब उनमें हवा अच्छे से ट्रैप होती है, यानी कि वो क्या है? वेल एरेटेड होते हैं एंड ड्राई होते हैं। आपने देखा ही है, तो एरेटेड और ड्राई होते हैं। This type of soil has poor water retaining capacity, यानी कि इसमें अगर हम पानी डालेंगे सैंडी सॉइल में, फटाफट वो पानी उस सॉइल से नीचे बह जाएगा। ठीक है, यानी कि होल्डिंग कैपेसिटी क्या है इसकी? पुअर होती है। ठीक, और इस टाइप की सॉइल में कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन सी चीजें ग्रो हो सकती हैं आपको ज्यादातर पता है, फिर भी आप जान लो कि जो डेजर्ट्स में प्लांट्स होते हैं, कैक्टस वगैरह, पंछियाँ वगैरह, और भी बहुत सारे ऐसे हैं डेजर्ट जिनको पानी की कम जरूरत होती है तो वो सैंडी सॉइल में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ग्राउंडनट वगैरह वो भी इस टाइप की मिट्टी में खूब अच्छे से पैदा हो जाती है। अब बच्चों, नेक्स्ट टाइप की जो सॉइल है दैट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। क्ले सॉइल क्या होती है? इफ द proportion of fine particles is relatively higher। अब फिर इसका भी proportion कैसा था? पार्टिकल्स का साइज जिसमें ज्यादा होता है, और इसमें हाई प्रोपोर्शन किसका होता है? फाइन पार्टिकल्स का, बहुत बारीक पार्टिकल्स का होता है।
अब इसके हायर पार्टिकल्स, इसके बारीक पार्टिकल्स। तो बारीक पार्टिकल्स वाले का प्रपोर्शन अगर ज्यादा है जिस सॉइल में, उसको बोलेंगे क्लेई सॉइल। ठीक। नाउ चिल्ड्रन, continue with the clay particles. Okay. Now, clay particles being much smaller, packed tightly together, leaving little space for air, unlike sandy soil. यानी कि सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में ये क्लेई पार्टिकल्स कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और आपस में टाइटली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, यानी कि इस टाइप की सॉइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पास पास में होते हैं, जिसकी वजह से ये टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में जो गैपिंग होती है वो कम होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें ज्यादा होती है। Between the particles of clay, this type of soil hold or you can say retain more water than sandy soil. पार्टिकल्स पास पास होने की वजह से गैपिंग्स कम होती है और जब हम इस टाइप की सॉइल से पानी पास करेंगे तो क्या होगा? पानी पास ऑन करने से वो कम टपकेगा, यानी कि देर में टपकेगा, यानी कि उनके बीच में जो गैपिंग होती है, गैपिंग की वजह से, कम होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ज्यादा होती है। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सॉइल that is called loamy soil. It is mixture of sand, clay and another type of soil particles. अब ये जो लोमी सॉइल होती है, लोमी सॉइल सबका मिक्सचर होती है, इसलिए इसको बेस्ट सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसमें मिक्सचर किसका होता है? सैंड का, क्ले का और दूसरे टाइप की सॉइल का। तो मिक्सचर होने की वजह से इट इज द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एंड अदर पार्टिकल्स अनदर टाइप, मतलब सैंड है, क्ले है और दूसरे पार्टिकल्स जिसका मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड सिल्ट। तो बच्चों, सिल्ट भी एक तरह का सॉइल पार्टिकल होता है। तो तीनों का मिक्सचर बनाता है लोमी सॉइल एंड तभी इसको क्या? बेस्ट सॉइल माना जाता है। अब इसमें बच्चों सिल्ट अकर्स एज ए डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। ठीक है, जैसे रिवर बेड में क्या नीचे पूरा डिपॉजिट होते हैं, उसी तरह सिल्ट होता है और सिल्ट का जो साइज होता है पार्टिकल का, वो किसके बीच होता है? सैंड एंड क्ले। क्ले और सैंड के बीच का साइज होता है पार्टिकल्स का, तो इसको, इस टाइप की सॉइल को बोलते हैं सिल्ट। इट इज बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। बताया अभी, ये बहुत ही अच्छी सॉइल होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इट हैज ह्यूमस एंड राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें ह्यूमस होता है और राइट अमाउंट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो आपने तीन तरह की सॉइल पढ़ी है। सबसे पहला सैंडी सॉइल, फिर उसके बाद क्लेई सॉइल, फिर उसके बाद में लोमी सॉइल। तो आपको अगर पूछा जाए सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए सबसे अच्छी सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कौन सी होती है, then you can say लोमी सॉइल। तो अब बच्चों, इसमें अगर पूछा जाए हाईएस्ट बियर पार्टिकल्स का परसेंटेज कौन से टाइप की सॉइल में होती है, तो आप क्या बताओगे? चैट बॉक्स में लिख देना। ओके। और अगर फाइनर पार्टिकल्स होते हैं और इसमें ह्यूमस भी ज्यादा होता है, वाटर
होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है, लेस स्पेस होता है, और पॉटरी के लिए, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने में यूज होती है। तो वो कौन सी टाइप की सॉइल होती है बच्चों? ये भी आप सोचो और अपनी कॉपी में या चैट बॉक्स में आंसर लिख देना, ठीक है। तो और ये लोमी सॉइल किसके लिए बेस्ट होती है? ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर लिख दो। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।